सबसे पहले मैं आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे साइंस के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइंस का बुनियादी है। बुनियादी का मतलब होता है बहुत ही बेसिक लेवल का चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं तो आप जब आगे जाएंगे 9th 10th 11th 12th में तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कोई भी चीज़ का न्यूमेरिकल्स जो होता है आपको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है सार्थक अंक एवं कोटिमान और उसमें से उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक का नाम है ठीक है, संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखना। ठीक है, तो लिखा है कि संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखना। ठीक है, तो विज्ञान में बहुत सारे बड़ी से बड़ी भी संख्या होती है, बहुत सारे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको हम लोग को इस प्रकार से लिखना चाहिए कि हम लोग उसको याद कर रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कि बहुत सारे नंबर्स आप पीछे देख रहे हैं कि है, अगर इस सभी नंबर्स को याद करना पड़े तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इसी नंबर्स को हम लोग अगर 10 के घात के रूप में लिख देंगे तो हमें याद करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोटिमान एवं सार्थक अंक। ठीक है, उसका एक छोटा सा टॉपिक है संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखना। तो वही जो मैंने बोला था कि विज्ञान में बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है और वह बहुत छोटी से छोटी संख्या को इस प्रकार लिखने की आवश्यकता होती है कि वे आसानी से याद रखी जा सके। सही बात है भाई, हम लोग विज्ञान में बहुत सारा है, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स भी है। इन सभी को अगर हम लोग 10 के घात के रूप में नहीं लिखेंगे तो हम लोग को याद करने में क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 1 होता है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 0। 10 के पावर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं, 10 के पावर 1। अब 1 को 10 के पावर 0 है, 10 के पावर 0 कैसे लिखते हैं मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। 100 क्या होता है, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2। कैसे, देखो 100 सबसे पहले 10 लिख दो, 2 0 100 में 2 लिख दोगे। 10 है तो 10 लिख दो, 10 के पास कितना जीरो, 1 0 है तो 1 लिख दो। ये कितना है, 1000 है, तो कुछ नहीं करना है, पहले 10 लिख दो। 10 लिखने के बाद 1000 पे कितना जीरो, 1 2 3 3 हो लिख दोगे। ठीक है, तो 1000 को 10 के पावर 3 भी तुम लिख सकते हो। ये कितना है, 10,000 है, तो क्या करोगे, 10 लिख दोगे पहले, फिर कितना जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दोगे। अब बात आती है 0.1। 0.1 को कैसे लिखोगे, तो 0.1 को 1 पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, एक के पहले दशमलव लगा है तो 1 0। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10 को, तो मैंने आपको बताया था कि 10 लिखो चाहे 10 के पावर 1 एक ही चीज़ होता है। ठीक है, ये 10 के पावर 1 जब ऊपर चल जाएगा तो कितना बना लेगा, 1 इंटू 10 के पावर -1, यानी 10 के पावर 1 जब ऊपर डिवाइड में, अभी भागा में है, भागा से जब ऊपर चल जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। किसी भी नंबर में 1 का गुणा करोगे वही नंबर आएगा। तो 10 के पावर -1 में अगर 1 का गुणा करोगे तो 10 के पावर -1, यानी कि 0.1 को तुम 10 के पावर -1 भी लिख सकते हो। अब लिखा है 0.01, यानी कि अब इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1। पॉइंट जो है वो 1 और 0 के पहले लगा है, तो 2 लोग के पहले लगा है तो 2 0 लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था कि 100 है, 100 को 10 के घात के रूप में कैसे लिखोगे, 10 लिख दोगे। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2, और यही 1 हो जाएगा गुणे 10 के घात पे 2 है, और जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाता है, घात जो होता है वो माइनस में हो जाता है। तो 10 के घात पे -2, 1 का गुणा 10 के घात पे -2 में करोगे तो 10 के घात पे -2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग नीचे आते हैं, ये थर्ड वाला, इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 अपॉन में, पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1 कितने लोग के पहले पॉइंट लगा है, 1 2 3, यानी कि 1 0 0, 3 लोगों के पहले पॉइंट लगा है, तो नीचे क्या करेंगे, 3 0 लगाएंगे, फिर लिख देंगे 1 बटा में ये कितना है, इसको 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 10 लिख दोगे, कितना जीरो है, 1 2 3, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3, 1, 10 के पावर 3 है, तो 10 के घात पे 3 जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के घात पे -3, और 10 के घात पे -3 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 10 के घात पे -3 ही आएगा। इसी तरीके से हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 1 लिख देंगे, ये दशमलव में है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो दशमलव है, कितने लोग के पहले लगा है, 1 2 3 4, तो 1 लिखने के बाद 4 लोग के पहले 0 लिखा है, 1 2 3 4, तो 4 तो 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10 के पावर। अब इसको भी हम लोग 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है, तो 10 के घात पे 4 हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि 10 के घात पे 4 है, ऊपर चल जाएगा तो 10 के घात पे -4, 10 के घात पे -4 में 1 का गुणा करोगे कितना आएगा, 10 के घात पे -4। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक, देखो ये कुछ नंबर दिया गया है, इसको भी हमको चेंज करना है 10 के पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे ऊपर, 1 लिखने के बाद नीचे भी 1 लिख देंगे। पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, कितने लोग के पहले पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5, 5 लोग के पॉइंट लगा है तो 5 तो 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 अपॉन में, अब ये इसको भी 10 के पावर 10 के घात के रूप में लिखना है।
तो 10 लिख देंगे, कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात पे कितना हो जाएगा 5। और यही 10 की घात पे 5 जब ऊपर चल जाएगा तो 10 की घात पे -5 हो जाएगा। किसी भी नंबर में 1 का गुणा करोगे तो वही नंबर आता है, तो 10 की घात पे -5 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 की घात पे -5। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। मैं आपको बताया था कि 10 की घात पे जो जीरो होता है उसकी जो वैल्यू 1 होती है वो कैसे होती है, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो 10 के पावर 0 है, यानी कि मैंने एक को क्या लिखा, 10 की घात पे 0, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक भी आना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो जो 10 की घात पे 0 जो होती है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात पे कोई भी नंबर ले लो, सेम लेना, जैसे कि मान लेते 4 - 4 लोगे, 4 में से 4 घटाओगे 0 ही आएगा, लिख सकते हो। 10 की घात पे 4 गुणित 10 की घात पे क्या लिखोगे, -4। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, तुम लोग पढ़े होगे प्रॉपर्टी यानी गुण पढ़े होगे कि गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, मतलब कब जब आधार सेम रहता है तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देख लो 10 की घात पे 4 में क्या जोड़ोगे, -4, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात पे 4 प्लस -4, 10 की घात पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ, 10 की घात पे 0 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात पे 4 है, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ माइनस में होता है, जैसे कि 10 के पावर -4 है, ये इसको बट्टा में भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात पे 4 हो जाएगा। ठीक है, एक कहाँ से आया, ध्यान देना, 10 की घात पे -4 है, इसको 1 बटा में 10 के पावर 4 कैसे लिखे हैं, तो देखो हम तुमको यहाँ पे बताए थे ना कि 10 की घात पे देखो जैसे 4 है, ऊपर गया तो -4 हुआ, तो ऊपर है तो -4 है, लेकिन जब यही नीचे आएगा तो 1 बटा में 10 की घात पे 4 हुआ। ठीक है, 10 की घात पे -4 को हम लोग 1 बटा में 10 की घात पे 4 भी लिख सकते हैं। फिर 10 की घात पे 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 10 की घात पे 4, यानी ये भी तुम लोग जानते होगे कि किसी भी नंबर में 1 का गुणा करोगे वही नंबर आएगा, और ये 10 की घात पे 4 है तो 10 की घात पे 4 का 10 की घात पे 4 ही रहेगा। ठीक है, 10 की घात पे 4 का मतलब 1 लिख के कितना शून्य लगाओगे, 1 2 3 4, 10 की घात पे 4 का मतलब 1 लिख के कितना शून्य लगाओगे, 1 2 3 4, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1, कैसे, जैसे कि मान लो कि 5/5 रहता है तो कितना होता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तुम लोग पढ़े होगे। तो ये भी 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सेम नंबर को काटोगे, डिवाइड करोगे, भागा दोगे तो 1 क्या आता है। ठीक है, तो यही जो 1 का जो मान था 10 की घात पे 0 वो कैसे आया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि नए टाइप के क्वेश्चन दिए गए। अब जैसे कि लिखा है कि 5000, ठीक है, 5000 को 10 की घात पे रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये थोड़ा नया ट्रिक है, मतलब नया तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान देना। 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.000 गुणित 10 की घात पे 1 2 3 है तो 3। अब देखो क्या होता है, दशमलव को कभी भी तुम लोग लेफ्ट साइड की ओर ले जाओगे, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, दशमलव अगर बायां साइड में जाता है तो 10 पे जो पावर होता है वो प्लस होता है। कैसे कि ध्यान देना, 5 है तो देखो मान लो यहाँ पे भी दशमलव है, तो यहाँ की मान लो यहाँ पे रहता है, तो 1 लोग के बाद गया, 2 लोग के बाद गया, 3 लोग के बाद, 3 लोग के बाद लगाएं, और 10 के पावर कितना लिख दिए 3। अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5.320 था, मैंने 1 को क्यों लिख दिया, इसी को तुम 1 को भी लिख सकते हो, चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सब बराबर है। दशमलव के बाद 3 0 रहा है, चाहे 40 0 रहा है, चाहे जितना भी 0 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम 3 लगाओ, चाहे 1 को लगाओ, चाहे 1 बिना लगाओ, मान एक बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, जैसे दशमलव मान लो अभी यहाँ पे है, कहीं पे नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, दशमलव को लेके कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं साइड में, तो 1 लोग के बाद लगाएंगे, 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद, 4 लोग के बाद, 5 लोग के बाद, 5 लोग के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो 4.6100 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे, +5, +5 का मतलब माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लोग के बाद मैंने दशमलव लगाया तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी को तुम लोग चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4.61 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, मैंने बताया था कि जो लास्ट में जो जीरो बचते हैं उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क, वैल्यू यानी कि मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये दशमलव इधर है, हमको क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है, अब यहाँ पे लाना है दशमलव को। ठीक है, अब ये तुम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि दशमलव हमेशा पहले अंक के बाद ही लगता है, यानी कि 5 के बाद लगा दो, 4 के बाद लगा दो, 3 के बाद लगना चाहिए, 5 के बाद लगना चाहिए, इसमें 1 के बाद लगना चाहिए, इसमें 5 के बाद लगना चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थे, अब दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, तो क्या होगा, देखो मैंने तुमको क्या बताया था, दशमलव जब लेफ्ट साइड की ओर जाता है, इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर जाता है, मतलब कि बाएं साइड की ओर जाता है दशमलव, तो हमेशा 10 का घात क्या होता है, प्लस। लेकिन दशमलव अब किधर जाएगा, राइट साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, राइट साइड का मतलब क्या होता है, दाएं साइड की ओर जाएगा, तब दशमलव क्या कहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले 3, देखो दशमलव 1 लोग के बाद, 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद, 4 लोग के बाद हम लगा रहे हैं, तो 3.24 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -1 2 3 4 है ना, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, मैंने क्या बताया कि दशमलव को अगर तुम राइट साइड में ले जाओगे, यानी कि दाएं साइड में दशमलव जाएगा,
तो 10 के घात पे कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 1 लोग के बाद, 2 लोग के बाद, 3 लोग के बाद, 4 लोग के बाद, तो 10 के घात पे -4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 5 के बाद लगाना है दशमलव, तो 5 के बाद लगाना है तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। ध्यान देना, 1 लोग के बाद, 2 लोग के बाद, दशमलव किधर जा रहा है, लेफ्ट की राइट साइड, राइट साइड जा रहा है, राइट मतलब क्या होता है, दाएं, दाएं साइड जा रहा है, तो दाएं साइड जा रहा है तो पावर किस में रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा, 1 लोग के बाद, 2 लोग के बाद जा रहा है, ठीक है। तो 5.23 इंटू 10 के पावर 1 लोग के बाद, 2 लोग के बाद जा रहा है, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अब दशमलव, अब बोलोगे यहाँ पे तो कोई दशमलव है ये नहीं है, तो कहाँ इधर की ओर आप ला रहे हैं, तो मान लो इसके बाद मान लो दशमलव है ये है, ठीक है। अब ये इधर की ओर जाएगा, दशमलव अब किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, तो कितने लोग के बाद जा रहा है, हमको हमेशा पहले नंबर के बाद लिखना होता है, तो 1 लोग के बाद जाएगा, 2 लोग के, 3 लोग के, 4 लोग के, 5, 6, 7, 8, 8 लोग के बाद दशमलव लग रहा है, तो इसको 1.49000000 इंटू 10 के पावर कितना लिखेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10 के पावर 8 लिखेंगे। अब पावर किस में होना चाहिए, प्लस, क्यों प्लस में होना चाहिए, क्यों नहीं यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे है। अब बोलो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, दशमलव यहाँ पे यहीं पे होता है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दशमलव यहाँ पे है, अब दशमलव इधर की ओर आ रहा है, यानी कि दशमलव लेफ्ट साइड की ओर जब जाता है, बाएं साइड की ओर जब दशमलव आता है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, ये बात हमेशा याद रख लो। अब इस दशमलव को हमको यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे, दशमलव किधर जा रहा है, अब हमको ले जाना है राइट साइड की ओर, तो पावर जो भी होगा वो किस में होगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। हम दशमलव को उधर लेके जाते हैं, तो 5.7340 इंटू दशमलव किधर गया, देखो दशमलव किधर गया, इधर इधर हमको करना है, यानी दशमलव को हम कहाँ भेज रहे हैं, राइट साइड की ओर, ठीक है, दाएं साइड की ओर जा रहे हैं, तो दाएं उस समय में क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस हो जाता है पावर। इसी को तुम लिख सकते हो 5.734 इंटू 10 के पावर -1, एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। जब मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी कि अंकिक प्रश्न को हल कराऊंगा तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।